नावल इश्क मेहरबान राइटर अबी राइट्स। वो अस्पताल के बेड पर बैठा लाल होती आंखों से अपने बाप को देख रहा था, जो मशीनों में जकड़े अजीब से नजर आ रहे थे। ब्राउन शलवार कमीज जिसके बाजू कोहनी तक फोल्ड थे, स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए थे। भाई, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जरनिश कुछ परेशान सी कमरे में दाखिल हुई। अच्छा, तुम बाबा के पास बैठो, मैं आता हूँ। वो जर्निश को कहता भारी होते कदमों के साथ डॉक्टर्स के रूम की तरफ जाने बढ़ा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं, बाबा को क्या हुआ है? दानियाल ने अंदर दाखिल होते धीमी आवाज़ में पूछा। बैठे मिस्टर दानियाल, मैं आपको सब बताता हूँ। डॉक्टर ने कुर्सी की जानिब इशारा करके दानियाल को बैठने को कहा। दरअसल आपके बाबा को ब्लड कैंसर है। मैंने आपकी वालदा के सामने आपको इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि वो परेशान हो जाती, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा। लेकिन दानियाल के अंदर कुछ टूटा, बहुत ज़ोर से टूटा। इसका इलाज? दानियाल ने टूटे फूटे अल्फाज में पूछा। इलाज तो है, पर वो बहुत महंगा है। आप पैसों को छोड़ें, ये बताएं मेरा बाप तो ठीक हो जाएगा ना? दानियाल डॉक्टर की बात बीच में काट कर टेबल पर दोनों हाथ रखकर डॉक्टर पे धाड़ कर बोला। रिलैक्स मिस्टर दानियाल, आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो आपकी वालदा को कौन संभालेगा? डॉक्टर ने उसे पुरसुकून करना चाहा। आप पैसे बताएं। इसने डॉक्टर की बात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। आपको एक बेहतर मशवरा दूं तो आप अपने बाबा को आउट ऑफ कंट्री ले जाएं, वहाँ इनका अच्छा इलाज हो जाएगा, डॉक्टर बोला। दानियाल डॉक्टर की बात सुनता भारी होते सर के साथ बाहर आया तो इसकी नज़र मिराल पर पड़ी, जो उसे ढूंढने में मसरूफ़ थी। दानियाल को देखकर मिराल इसकी जाने पड़ी। वो मिराल को देखता अपने वजूद को ढीला छोड़ गया तो मिराल ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। क्या हुआ दानियाल, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मिराल ने दानियाल की हालत देखकर परेशानी से पूछा। मिराल, मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं इनके बगैर कैसे रहूँगा? तो मुझे मेरे बाबा वापस ला दोगी? वो यूं रो रहा था जैसे बचपन में कोई बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ ना मिलने पर जिद करता है। दानियाल, आप परेशान ना हो, बाबा जान ठीक हो जाएंगे। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने लगी। हुआ क्या है बाबा को, आप मुझे सही तरह बताएं, मिराल ने इसके आंसू पोंछते पूछा। फिर दानियाल ने डॉक्टर की कही हुई सारी बातें मिराल के गोश गुजार दी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अच्छा आप उठें, हम अम्मी से बात करते हैं। मिराल ने उसे सहारा देकर उठाया। नहीं मिराल, अम्मी को कुछ मत बताना। वो ये सब क्या हुआ दानियाल, डॉक्टर क्या कह रहे थे? दानियाल की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि सामने से आती जोया बेगम ने बीच में सवाल दागा। भाई, डॉक्टर क्या कह रहे थे? सरनिश ने भी वही सवाल किया तो दानियाल यकटक दोनों को देखने लगा। बाबा को ब्लड कैंसर। दानियाल इतना कहता चुप हो गया और फिर जर्निश और जोया बेगम की जानिब देखा जो ज़मीन को ऐसे घूर रही थी जैसे कुछ खोज रही। अम्मी, जोया बेगम धड़ाम से ज़मीन पर गिरी। तीनों इनकी जानिब लपके। नर्स इनको स्ट्रेचर पर लिटाकर एमरजेंसी वार्ड में ले गई। दानियाल इधर से उधर चक्कर काटता डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ बाप। इसकी नज़रें बार बार जर्निश पर जा रही थी, जो मिराल के कंधे पर सर रखे रो रही थी। दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? दानियाल ने आगे होते परेशानी से पूछा। शी इज़ फाइन, बस इनका बीपी शूट कर गया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई। इनकी सेहत के लिए बेहतर है कि आप उन्हें परेशानियों से दूर रखें। डॉक्टर मुस्कुरा कर कहती वहाँ से चली गई। अम्मी आप ठीक हैं? दानियाल ने जोया बेगम का हाथ पकड़कर परेशानी से इस्तफसार किया, जिनका चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह लग रहा था। दानियाल, तुम्हारे बाबा का इलाज कैसे होगा? वो फूली हुई सांसों के दरमियान बमुश्किल चंद अल्फाज बोल पाई। अम्मी, अल्लाह मालिक है, पैसे भी आ जाएंगे और अब्बू का इलाज भी हो जाएगा, बस आप अपना ख्याल रखें। वो खाली खाली नज़रों से जोया बेगम को देखने लगा। जर्निश, तुम और मिराल अम्मी को लेकर घर जाओ, मैं अब्बू के पास रुकता हूँ। वो जोया बेगम का हाथ बेड पर रखता इन दोनों को देखकर बोला। दानियाल जोया बेगम के डिस्चार्ज पेपर्स ले आया। फिर वो तीनों घर की जानिब रवाना हो गई। फजर का वक्त था, हर जानिब ठंडी हवाएं चल रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दानियाल, जिसकी अभी आंख लगी थी, कानों में अजान की आवाज़ पड़ी तो वह जल्दी से उठ बैठा। एक नज़र अपने बाप की जानिब देखा तो आंखें भर आईं। वो अपनी नज़रें फेरता मस्जिद की जानिब बढ़ा, वज़ू किया, नमाज पढ़ी। नमाज से सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। या अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तो मेरी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह, हमारे माँ बाप का साया हमारे सर पर सलामत रखना। या अल्लाह, मेरे बाबा को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। मुझे इनसे इनकी हालत नहीं देखी जाती। या अल्लाह, एक बेटी की दुआ कबूल फरमा। आमीन। और अल्लाह फरमाता है वो अपने बंदे की दुआएं रद्द नहीं करता, बल्कि उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है।
वो मस्जिद से बाहर निकला तो इसके मोबाइल पर मिराल की काफ़ी सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। इसने जल्दी से मिराल को कॉल की। पहली ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, आपको अम्मी घर बुला रही हैं। मिराल ने फ़ोन उठाते ही जोया बेगम का पैगाम दिया। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा मिराल, अम्मी की तबीयत ठीक है अब? वो परेशानी से गोया हुआ। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, अब वो काफ़ी बेहतर है, बस आपको याद कर रही हैं। मिराल ने बताया। अच्छा मैं आता हूँ, दानियाल ने कहते ही फ़ोन बंद किया, बाइक स्टार्ट की और घर की जानिब रवाना हो गया। हम तो जी भी नहीं सके एक साथ, हमको तो एक साथ मरना था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? दानियाल ने घर आते ही जोया बेगम के कमरे की राह जहाँ मिराल बैठी जोया बेगम की टांगें दबा रही थी। ये देखकर दानियाल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम बैठो मेरे पास, एक बात करनी है तुमसे। और मिराल, शौहर घर आया है, जाओ इसके लिए पानी लाओ। जोया बेगम उसे उठने का कहती मिराल से बोली तो वो जी अम्मी कहती किचन की जानिब बढ़ गई। अम्मी, क्या ज़रूरी बात है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया? दानियाल ने नासमझी से इस्तफसार किया। दानियाल, जन्नत आज भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हुई है, इसने अभी तक शादी नहीं की, तुम जन्नत से शादी कर लो, वो ही हमें इन हालात से निकालेगी और तुम्हारे अब्बू का इलाज करवाएगी। मेरी मुस्तकीम भाई से बात हुई है, उन्होंने शर्त रखी है कि तुम जन्नत से शादी करोगे तो वो इलाज के पैसे दे देंगे। तुमने जन्नत को बहुत रुलाया है, अब तुम जन्नत से शादी करके इसका कर्ज अदा करोगे। जोया बेगम का लहजा स्पॉट था। दानियाल अपनी माँ को हैरत से देखने लगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं मैं मिराल से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं जन्नत से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा, वो तो टोक लहजे में बोला। दानियाल, अपने अब्बू की खातिर ये कुर्बानी दे दो, दूसरी शादी कर लो। जोया बेगम की बात पर इसने सबसे मुठ्ठियाँ भींच ली। आह मेरा मिराल के हाथ से कांच का गिलास ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। इसने जोया बेगम के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। वो अपनी सिसकियों का गला घोटे कमरे की जानिब भागी। दानियाल भी इसके पीछे गया। मिराल, मेरी बात सुनो। वो मिराल को देखकर बोला। आज ज़मीन पर बैठी घुटनों में सर्दी रो रही थी। दानियाल ने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मिराल ने इसकी एक न सुनी, बस रोती रही। वो भी थक हार कर सोफे पे बैठ गया। जब रोकर थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो मिराल खुद उठकर इसके पास आई। दानियाल, आपको खुदा का वास्ता है दूसरी शादी ना करें। मिराल रोती तड़पती दानियाल को देखकर बोली, जो पेशानी पर दो उंगलियां टिकाए बैठा था। मिराल, मेरी जान, मैं मजबूर हूँ, तुम तो समझो मेरी मजबूरी। दानियाल ने इसकी आंखों में अपनी लाल अंगारा आंखें डालकर धीमे लहजे में बोला, मैं आपके बगैर मर जाऊँगी, प्लीज़ ऐसा मत करें ना। ऐसा करें, आप मेरा गला दबा दें। और दानियाल का हाथ पकड़कर अपना गला दबाने लगी। पागल हो गई हो क्या? और ख़बरदार, जो तुमने आइंदा ऐसी बात की, तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? दानियाल मिराल का हाथ झटक कर इस पे आहिस्ता आवाज़ में धाड़ा। मैं क्या करूं, मुझे बताएं, मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। मिराल बेबस हुई। मैं माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो मान जाए। दानियाल इसके बाल कान के पीछे करता आहिस्तगी से बोला, वो नहीं मानेंगी, वो अपने फैसले की पक्की हैं, वो आपकी शादी करवा देंगी, वो हमें अलग कर देंगी, मैं मर जाऊंगी। मिराल के रोने में रफान की आई। बस कर दो मिराल, रोना तो बंद करो, मैंने कहा है ना माँ से बात करूँगा। दानियाल ने इसके आंसू साफ किए। उसे कहाँ बर्दाश्त था मिराल का इस तरह रोना। पहले मैंने अपनी माँ को खो दिया, अब बाबा को पता चला तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आपको तो मैं किसी सूरत भी नहीं खो सकती, मैं आपको नहीं बांट सकती। मिराल इसका हाथ पकड़कर इल्तिजाई लहजे में बोली। वहाँ हॉस्पिटल पे लेटा मेरा बाप मर रहा है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मैं इसका क्या करूँ? मुझे अपने बाबा के इलाज के लिए पैसे चाहिए। दानियाल संजीदगी से बोला, मैं बाहर काम कर लूँगी, मैं बाबा जान का इलाज करवाऊँगी, आप प्लीज़ शादी मत करें। मिराल ने इसके सामने हाथ जोड़े। मिराल, मैंने दानियाल आगे बोलने ही वाला था कि जरनिश कमरे में दाखिल हुई। भाई, वो अबू, डॉक्टर कह रहे हैं अबू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो इतना कहती फूट फूट कर रो दी। दानियाल ने एक तिरछी निगाह मिराल पर डाली जो अपने खाली हाथों को देख रही थी। मैं सौतन बर्दाश्त कर लूँगी, बांट लूँगी आपको, आप दूसरी शादी कर लें। वो जिस सबसे बोली थी ये वही जानती थी। या इसका खुदा। मिराल, मेरी एक बात याद रखना, जिनसे सच्ची मोहब्बत की जाती है ना उन्हें कभी छोड़ा नहीं जाता, बल्कि आखिरी सांस तक इनका साथ निभाया जाता है। वो मिराल से कहता सरनिश को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अम्मी, आप अंकल को हाँ कर दें, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पहले अब्बू का इलाज करवाऊँगा, फिर जन्नत से निकाह करूँगा। वो कहते ही बिना किसी की जानिब देखे बाहर निकल गया। जोया बेगम दिल ही दिल में बहुत खुश थी। एक तो इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी और दूसरा इनके शौहर का इलाज भी मुफ्त में हो रहा था। वो चाहती थी कि दानियाल की शादी
मिराल की बजाय जन्नत से हो, लेकिन उन्हें दानियाल की पसंद के आगे हार माननी पड़ी। दानियाल कुछ देर यूं ही सड़कों पर घूमता रहा और अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। आखिर थक हार कर हॉस्पिटल चला गया। आंख भरकर बाप को देखा, अपना गम बहुत छोटा लगा। उसे अपने बाप का इलाज करवाना था, चाहे इसके लिए उसे दूसरी शादी ही क्यों ना करनी पड़े। दानियाल ने अस्पताल से अपने अब्बू के डिस्चार्ज पेपर लिए और अपने अब्बू को लेकर अमेरिका की जानिब रवाना हो गया। 3 महीने बाद मिराल भाई का फ़ोन आया था। भाई और अब्बू अगले हफ्ते आ रहे हैं। सरनिश मिराल के कमरे में आती खुशी से चहकती हुई बोली। मिराल जो गुमसुम सी बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, सरनिश के बुलाने पर होश में आती इसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुराई। तुमने अम्मी को खुशखबरी दी? मिराल ने जरनिश से गले लगते पूछा। नहीं यार, अम्मी को अभी नहीं बताया। अम्मी के लिए सरप्राइज़ है। सरनिश चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली। मिराल ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। वो काफ़ी अरसे बाद यूँ खुलकर मुस्कुराई थी। तुम्हें अम्मी को बता देना चाहिए। उन्हें देखा नहीं वो कितना उदास रहती हैं, अब तो किसी से बात भी नहीं करती। इनका जिक्र करते हुए मिराल के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम सही कह रही हो, अम्मी को बता देती हूँ, इनकी परेशानी कम हो जाएगी। सरनिश कहते ही वहाँ से जोया बेगम के रूम की जानी पड़ गई। मिराल ने एक लंबी सांस खारिज की और अपने रब के हुजूर सजदा करने के लिए उठ खड़ी हुई। शुक्राने के नवाफिल अदा किए। एक तरफ दानियाल के आने की खुशी तो दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत की बर्बादी का गम। दानियाल और मिराल बचपन के दोस्त थे और बहुत अच्छे हमसाए भी थे। अब्बास साहब दानियाल के बाबा और उस्मान साहब मिराल के बाबा एक ही ऑफिस में जॉब करते थे और साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। वो दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते, खुशी गमी में एक साथ होते थे। मिराल की मामा हयात नहीं थी। जोया बेगम को ना मिराल पसंद थी, ना दानियाल का इसके खेलना पसंद था। लेकिन बचपन की मोहब्बत थी जो कि बड़े होते ही इश्क में बदल जाती है। बस वही हुआ। जोया बेगम मजबूर हो गई दानियाल के आगे। दानियाल के घर के साथ जन्नत अपने बाप के साथ क़याम पजीर थी और अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। जन्नत ने अपने वालिदैन से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया कि वो दानियाल से मोहब्बत करती है। पहले तो जन्नत के वालिदैन ने बहुत एतराज़ किया कि दानियाल हमारे स्टेटस का नहीं है, लेकिन इकलौती बेटी की पसंद के आगे मजबूर हो गए। जन्नत के वालिदैन ने जोया बेगम से इस बारे में बात की तो वो बहुत खुश हुई। इनमें लालच आ गया। जन्नत को बहू बनाने से इनके घर के हालात बदल जाते, मुआशरे में इनका एक नाम होता। उन्होंने दानियाल से बात की, लेकिन दानियाल ने मना कर दिया और उन्हें बताया कि वो मिराल से मोहब्बत करता है। इसकी बात सुनकर जोया बेगम आग बगोला हो गई। उन्होंने दानियाल को बहुत समझाया, यहाँ तक कि धमकियाँ भी थीं, लेकिन दानियाल को एक मुखलिस शख्स की ज़रूरत थी और वो उसे मिराल की सूरत में ही मिलना था। और आखिर अल्लाह ने इसकी दुआएं सुन ली और उसे मिराल जैसी हमसफ़र मिल गई जो हर हालात में इसके साथ खड़ी रही। 1 हफ्ते बाद दानियाल और अब्बास साहब दानियाल के बाबा के आने की खुशी में जोया बेगम ने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी और इस पार्टी में उन्होंने दानियाल और जन्नत की शादी के बारे में अपने ख़ानदान वालों को बताना था। सब कामों की जिम्मेदारी मिराल पर थी। एक तो पहले ही मिराल की तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इतना काम। वो बेचारी मरे दिल से सब काम कर रही थी। उसे दानियाल के आने का इंतज़ार था। शायद उसे देखकर वो ठीक हो जाती। मनपसंद शख्स आपकी हर दर्द हर बीमारी का इलाज होता है। मिराल तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। किचन में आती जरनिश ने मिराल को कुर्सी पर बैठे अपना सर दबाते देखा तो परेशानी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोली और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। नहीं नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। अभी भाई आएंगे, वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो मेरी शामत आ जाएगी। जाओ रेस्ट करो। वो मिराल से छुरी पकड़कर प्याज काटने लगी। अरे जरनिश, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी, नहीं तो अम्मी डांटेंगी। मिराल ने उसे मना करना चाहा। जाओ आराम करो मिराल, अम्मी की बात है तो उन्हें मैं संभाल लूँगी। वो मिराल को कहती दोबारा अपने काम में लग गई। मिराल ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। अगर वो कुछ देर और वहाँ खड़ी रहती तो शायद गिर जाती। मिराल को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक मखलूक किचन में दाखिल हुई। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। कहाँ से आया? मैं हूँ कौन? हैदर, जरनिश की फूफो का बेटा। किचन में काम करती जरनिश को देखकर शोख लहजे में बोला। चवल इंसान यहाँ भी आ गया। जरनिश मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। ज़रा ऊंचा बोले, ज़हे नसीब, आपकी आवाज़ हमारे कानों को नहीं छुई। हैदर तपाने वाले अंदाज में बोला तो जरनिश का दिल चाहा इसका मुंह तोड़ दे। तुमसे मैंने कुछ नहीं कहा। हैदर अपना मसला बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? जरनिश एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली तो हैदर को समझ लग गई कि आज भी इसकी दाल नहीं गलने वाली।
लेकिन वो भी कहाँ बाज आने वाला था। आराम से शेल्फ पर बैठ गया, पास पड़ा चीनी का डब्बा खोलकर मज़े से चीनी खाने लगा। मिस्टर बोंगा, ये चीनी आपके अब्बू ने आपको जहेज़ में दी थी क्या? सरनिश दांत पीस कर बोली तो चीनी खाते हैदर को खांसी का दौरा पड़ा। हैं, जहेज़? कौन सा जहेज़? मेरी कब शादी हुई? मैं कब रुखसत हुआ? वो अपनी ही धुन में बोल रहा था, लेकिन जब अपनी बातों पर गौर किया तो शर्मिंदा सा अपना सर खुजाने लगा। सरनिश ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मजाक कर रहा था, मेरा मतलब है कि मेरी दुल्हन कब रुखसत होकर आई। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट के साथ बोला। सरनिश चुप रही, इसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा जरी, अब तो मामू जान भी ठीक हो गए, तो फिर मैं अम्मी को भेजूं? वो जर्निश को जांचती नज़रों से देखने लगा, साथ साथ ये भी देख रहा था कि किचन से निकलना आसान है, कहीं वो जर्निश के हत्थे ना चढ़ जाए। पहली बात, मेरा नाम जर्निश है, जरी नहीं। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आई कि तुमने अपनी अम्मी को क्यों भेजना है। वो जानती थी लेकिन अनजान बन गई। सीधी सीधी बात है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना। वो एक ही सांस में बोला और फिर जर्निश को देखा, जिसका चेहरा लाल टमाटर बन चुका था, जो इस बात का पता दे रहा था कि अब हैदर की खैर नहीं। शर्म नहीं आ रही? बेशर्म, ऐसे ही किसी लड़की को कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बंदा थोड़ी फिल्मी अंदाज में प्रपोज करता है, घुटनों के बल बैठकर हाथों में फूल पकड़ता है, फिर कहता है आई लव यू। लेकिन तुम में तो शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं। सरनिश बेलना हाथ में पकड़कर बोली, जो कि किसी वक्त भी हैदर को लग जाता। हैदर को पहले लगा इसकी खैर नहीं, लेकिन जर्निश की बातें सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला। यानी कि तुम्हें बुरा नहीं लगा मेरा यूं कहना? वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, बहुत बहुत बुरा लगा मुझे। इनफैक्ट तुम्हारी शक्ल ही मुझे बुरी लगती है। वो गुस्से से कहती वहाँ से जाने लगी कि हैदर ने खींच कर उसे अपने करीब किया। बदतमीज़ इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जर्निश दबी दबी आवाज़ में गुर्राई, जिसका हैदर पर ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ। सहे नसीब, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हमें बिल्कुल ना छोड़ें। वो जर्निश को मोहब्बत लुटाती नज़रों से देखने लगा। जर्निश अब भी इसकी गिरफ्त में थी। हैदर, जर्निश को देखने में महू था कि जर्निश ने इसके हाथ पर जोर सी चुटकी काटी और मौके का फ़ायदा उठाते वहाँ से भाग गई। भाग लो जाना, जितना भागना है भाग लो, आना तो तुमने मेरे पास ही है। वो इसकी पुष्ट को देखता गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो वो इश्क नहीं, चाहने की आदत है। ये क्या करें, हमें एक दूसरे की आदत है। तो अपनी शीशा गरी का हुनर न ज़ाया कर। मैं आईना हूँ, मुझे टूटने की आदत है। मैं क्या कहूँ कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता। मैं क्या करूँ कि तुझे देखने की आदत है। तेरे नसीब में ये दिल सदा की महरूमी, न वो सखी न तुझे मांगने की आदत है। विसाल में भी वही है फ़राक का आलम, कि इसको नींद मुझे रत जगह की आदत है। ये मुश्किलें हैं तो फिर कैसे रास्ते तय हों। मैं ना सबूर, उसे सोचने की आदत है। ये खुद असियती कब तक फराज, तू भी उसे न याद करके जिसे भूलने की आदत है। मिराल आईने के सामने खड़ी खुद को देखने में मगन थी। इसने दानियाल के आने का इतना नोटिस ना लिया। दानियाल बिना कदमों की चाप किए इसके करीब आया और कंधे पर थोड़ी रखकर मिराल के कान में हल्की सी सरगोशी की। क्या हुआ, डर गई? मिराल पहले तो घबरा गई, लेकिन जब इसने आईने में दानियाल का अक्स देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। आप कब आए दानियाल? वो पीछे मुड़कर आंखों में चमक लिए बोली, मैं तब आया जब तुम खुद को आईने में देखने में महू थी। दानियाल इसकी नीली कांच आंखों में देखकर बोला और मिराल को लिए बेड पर बैठा और इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मिराल, ये खुद का क्या हाल बनाया हुआ है? मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं गया था। कितनी कमज़ोर हो गई हो। मिराल को ऊपर से नीचे तक देखकर परेशानी से गोया हुआ, जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के गिट्ट स्याह हल्के थे। उसे कहीं से भी अपनी मिराल नहीं लगी। आपको मेरा ख्याल है? वो बेसाख्ता बोल उठी। वो ये सवाल पूछना नहीं चाहती थी, मगर वो पूछ बैठी। ये कोई पूछने वाली बात है कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं? वो नाराज़गी से भरपूर लहजे में बोला। तो मिराल शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, वो मैं ऐसे ही, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो घबराहट में पता नहीं क्या बोलती चली गई और पानी का कहती उठने लगी। बैठो यहाँ, मुझे बताओ क्या मसला है। मुझसे फ़ोन पर बात नहीं करती तुम? कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती हो। बताओ क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हो गई है? इसने मिराल के हाथ पर अपना दबाव बढ़ाया। कोई गलती नहीं, आपकी गलती तो मेरी है। जो गलती है, आपसे मोहब्बत कर ली और आपकी शादी का आज अम्मी सबको बता देंगी। बहुत धूमधाम से होगी आपकी शादी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो तलखी से कहती अपना मुंह दूसरी जानिब कर गई। कब से रोके हुए आंसू बेदर्दी से रुखसार पर बहने लगे। काश मिराल, तुम मुझसे भी पूछ लेती कि तुमने
कि मैंने इतने माह वहाँ कैसे गुजारे। मैं तुम्हारी कंधे पर सर रखकर कुछ आंसू बहाकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। कुछ अपनी सुनाना चाहता था, कुछ तुम्हारी सुनना चाहता था। लेकिन शायद वो मिराल का हाथ झटकता उठने लगा। मिराल ने जोर से इसका बाजू पकड़ लिया। तानियाल, मैं बहुत टूटी हुई हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। मुझसे ज़्यादा मजबूर इंसान इस दुनिया में और कौन हो सकता है, जिसे सौतन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अपना शौहर बांटना पड़ेगा। वो अपने हाथों की हथेली से अपने आंसू साफ करती दानियाल के बराबर खड़ी हुई। मैं मजबूर हूँ मिराल, मैं एक ऐसा मजबूर इंसान हूँ जो अपने बाप के इलाज के लिए 3 माह बाहर के मुल्क रहता है और अपने पीछे अपना घर, अपनी माँ, अपनी जवान बहन और बीवी को छोड़ आता है। और फिर इसकी सारी रात ये दुआ करने में गुजर जाती है कि या अल्लाह मेरी माँ, बहन और बीवी की हिफाजत करना। वहाँ मैंने रात या दिन भी बड़ी अजियत में गुजारे। तुम लोगों से बात करके दिल बहल जाता था, लेकिन मिराल तुमने तो मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम्हें अपना दर्द नज़र आता है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं मर्द हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। मेरे सीने में दिल की जगह पत्थर है। एक नमकीन कतरा आंखों से निकलकर दाढ़ी में जज्ब हुआ। मिराल बुदबनी इसकी बातें सुन रही थी। इसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वह दानियाल को जवाब देती। पार्टी के लिए कौन से कपड़े निकालूं? मिराल ने बात पलट दी और अलमारी में कपड़े तलाश करने लगी। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ और तुम्हें कपड़ों की पड़ी है। दानियाल ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब किया। बाद में बात करते हैं। मिराल ने दानियाल से अपना बाजू छुड़ाया और दोबारा अलमारी में कपड़े तलाश करने लगी। अभी बात होगी मिराल कि तुम क्या चाहती हो, दानियाल ने सख्त लहजे में कहते अब की बार जोर से इसका बाजू पकड़ा। मिराल ने दर्द से बिलबिलाते इसके चेहरे की जानिब देखा। दानियाल की सुर्ख आंखें देखकर वो एक पल को डर गई। दानियाल प्लीज़ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मिराल ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दानियाल की गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। इस दर्द का क्या मिराल, जो मुझे यहाँ हो रहा है? दानियाल ने इसका हाथ अपने सीने पर रखा। इसकी तेज़ तेज़ चलती धड़कनें मिराल को बखूबी महसूस हुई। मिराल ने फ़ौरन अपना हाथ खींचकर नीचे किया। मुझे मुझे बहुत काम है। जो सूट पहनना है निकाल दे, मैं इस्त्री कर दूँगी। मिराल का लहजा हर एहसास से खाली था, जैसे उसे फ़र्क ही ना पड़ता हो। यानी कि तुम चाहती हो कि मैं कोई बड़ा फ़ैसला कर लूँ? वो संजीदगी से बोला। एक्चुअली दानियाल, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। शायद आपने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। आंसू फिर से रुखसार तर करने लगे। मैंने टूट कर चाहा तुम्हें, और मेरी तो मोहब्बत भी नहीं थी, इश्क था। इश्क, लेकिन शायद मेरा इश्क तुम पर कभी मेहरबान ही नहीं हुआ। मेरे इश्क में कोई कमी रह गई थी। वो सर झटक कर बोला। इसे इश्क कहते हैं अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना। हाँ बोले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता दानियाल, मैं क्या करूँ? वो चिल्ला कर बोली थी। इसका सबर जवाब दे गया था। दानियल ताज्जुब से उसे देखने लगा। वो मिराल जिसने कभी उसे नज़र उठाकर बात नहीं की थी, आज वो उसके सामने चिल्ला रही थी। वो अपने हक के लिए बोल रही थी। मिराल को अपने बाबा की बात याद आई कि जब बात अपने हक पर आ जाए तो खामोश नहीं रहना। मिराल, हम गुर्बत के मारे लोग जब बीमार हो जाते हैं तो हमारी इयादत करने नहीं आते, बल्कि अपना फ़ायदा निकालने आते हैं। जैसे बाबा के इलाज के बदले जन्नत के बाबा ने मुझे ख़रीदा। महज तो वो पैसे बाबा के इलाज के लिए थे, पर असल में इन पैसों ने उन्होंने मुझे ख़रीद लिया था। बस मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। दानियाल को मिराल को समझाने का यही तरीका नज़र आया। हम गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, बस यूं ही अमीरों के आगे बिकते रहते हैं। मैं भी बिक गया हूँ। मुझे भी एक अमीर आदमी ने ख़रीद लिया अपनी बेटी की खुशी के लिए। अपने बाप के इलाज के लिए मैंने खुद को बेच दिया। वो बोल रहा था और मिराल खड़ी उसे सुन रही थी। वाकई गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। अमीरों का जब दिल चाहता है अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं और नकारा होने पर फेंक देते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। तुमने मेरे इलाज के लिए मेरे बेटे को बेच दिया, कितनी बेहिस माँ हो तुम। इनके लहजे में अफसोस था। आपके इलाज के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाए और आप कह रहे हैं मैं बेहिस हूँ। जितना भी कर लूँ ना, आप दोनों बाप बेटे के साथ, फिर भी आप दोनों को मैं ही बुरी लगती हूँ। सोया बेगम इस वक्त अपने कमरे में बैठी मुस्तकीम साहब के तोहफे में भेजे हुए सोने के ज़ेवरात देख रही थी। मुझे मरने देती ना। तुम्हें मैं क्या शाबाशी दूँ जोया? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? बेटी का घर ख़राब करते हुए कितनी चाह से ब्याह कर लाया था वो अपनी बीवी को, लेकिन तुमने इसका हंसता बसता घर ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका गुस्सा सवा नेज़े पर था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग दूसरी शादी नहीं करते क्या? आपकी लाडली बहू के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा? ना ही सौतन ही तो है, कौन सा हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया? वो मुंह बसोर कर बोली। और वैसे भी 2 साल हो गए शादी को, अभी तक आपकी बहू ने हमें हमारा वारिस तक तो नहीं दिया। शुक्र अदा करिए हमारा कि हमने उसे घर से बाहर नहीं निकाला। अगर हमारी जगह कोई और होता ना,
तो कब का बाहर निकाल फेंकता। वो सोने का हार पहनकर आईने के सामने खड़ी खुद का जायजा ले रही थी। शर्म कर लो, कुछ लोग क्या कहते होंगे कि बेटी की शादी करने के बजाय बेटे की दूसरी शादी करवा रही है जोया। अब्बास साहब ने उन्हें शर्म दिलानी चाहिए। हाँ, लोग तो बातें करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि जोया अपना बेटा बेच रही है, बल्कि वो ये सोच सोच कर जलेंगे कि जोया को इतनी अमीर बहू कहाँ से। जोया की किस्मत का सितारा चमक उठा। अब तो जोया की अय्याशियाँ ही अय्याशियाँ। पहले वो कैसी बहू लेकर आई थी जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। भाई नसीब वालों को मिलती हैं ऐसी बहुएं। वो तकब्बुराना लहजे में बोलती अब्बास साहब को हैरान कर गई। सोया, अपनी बकवास बंद करो और इसी वक्त ये रिश्ता ख़त्म करो। इनकी गरजदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। ठीक है, मैं फ़ोन करके कह देती हूँ, फिर आपका बेटा जेल की हवा खाएगा, क्योंकि इनका कर्ज तो उतारना है और आपके कंगाल बेटे के पास तो नौकरी भी नहीं है। वो सब कुछ समेट कर अलमारी में रखने लगी। इनकी बातें सुनकर अब्बास साहब गहरी सोच में पड़ गए। सोया बेगम ने शैतानी मुस्कुराहट से इनकी जानिब देखा। मिराल, जैसे मैंने तुमसे दानियाल को छीन लिया, बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हें एक दिन घर से निकाल बाहर फेंकूं। वो दिल ही दिल में बोली थी। जन्नत के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उसे अपनी मोहब्बत मिल रही थी, तो दूसरी तरफ मिराल की मोहब्बत का जनाजा उठ रहा था। और सुर्ख रंग का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठी अपनी सहेलियों से बातें करने में मगन थी। स्टेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठी जरनी उसे मुंह बसोर कर देख रही थी। जरी, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? जन्नत भाभी को, मतलब होने वाली भाभी को। हैदर ने जरनिश को मुंह बनाते देखा तो अपनी हंसी दबाता जरनिश के कान में खुसर पुसर करता इससे पूछने लगा, नाम मत लो मेरे सामने इस चुड़ैल का। मेरे भाई का घर खराब कर दिया। मिराल की तबीयत ठीक नहीं है, सब इसी की वजह से हुआ है। डायन कहेंगी, हमारे घर का सत्यानाश कर दिया। अभी मैं सिर्फ अम्मी की वजह से यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो मैं इसकी शक्ल भी ना देखूँ। जरनिश की आंखों में जन्नत के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जन्नत भाभी ने मोहब्बत ही तो की है दानियाल भाई से, कोई जुर्म तो नहीं किया जो तुम्हें वो इतनी जहर लग रही है। वो जनिश को पुरसुकून करता उसे समझाने लगा, ये कैसी मोहब्बत हुई भला कि दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया, और तुम्हें बड़ी इसकी हमदर्दियाँ आ रही हैं। ज़्यादा इसकी साइड ना ली ना तो मैं तुम्हें साइड कर दूंगी। वो दो टोक लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। पहली बात, तुम्हें तो मैं सबके सामने लेकर जाऊंगा, कोई रोक कर दिखाए मुझे। और दूसरी बात, तुम्हारे भाई ने मामू जान के इलाज के लिए कर्ज लिया था, अब वो तो अदा करना है, चाहे पैसे देकर या फिर इंसान खरीद कर, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को मुफ्त में अपना बुखार भी नहीं देता। हैदर की बातें सुनकर वो लाजवाब हुई। वो देखो, मौलवी साहब आ गए हैं, जाओ दानियाल भाई को लेकर आओ। हैदर सामने से आते मौलवी साहब को देखकर जरनिश से बोला, अजीब बात है भई, दुल्हा स्टेज पर बैठा होता है और लोग दुल्हन को लेने जाते हैं। यहाँ दुल्हन साहिबा स्टेज पर हैं और हम दुल्हे को लेने जा रहे हैं। जरनिश मुंह में बड़बड़ाती दानियाल के कमरे की जानिब बढ़ गई। हाय हमारे, वो सब ख्वाब ख्वाब खाक हो गए जब सुना तुम किसी और के नाम हो गए। जन्नत मुस्तकीम बिनत मुस्तकीम दिलावर, आपका निकाह दानियाल अब्बास वल्द अब्बास अब्दुल्ला से बाईस 30 लाख हक महर किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वाह ने जन्नत से पूछा। जन्नत ने आंखों में चमक लिए अपने सामने बैठे दानियाल को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात काफ़ी हद तक सर्द थे। फिर इसकी नज़र दरवाजे से टेक लगाए खड़ी मिराल पर पड़ी, जिसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। डार्क ग्रीन पैरों को छूता फ्रॉक पहने हुई थी, रोने की वजह से नाक लाल था, जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा था। मिराल की नज़र मुसलसल दानियाल पर थी। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन जोया बेगम ने उसे फोर्स किया था। ये तो अभी शुरुआत है मिराल, आगे आगे देखो होता क्या है। जन्नत तंजिया मुस्कुराहट के साथ दिल ही दिल में बड़बड़ाई। जन्नत को जवाब न देते देखकर निकाह ख्वाह ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले। जन्नत जवाब देने ही वाली थी कि पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा। सब डर के मारे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और हैरत से पुलिस को देखने लगे, जिनके हाथ में पिस्तौल थी। एक मिनट एसएचओ साहब, ये क्या तरीका हुआ? भला किसी के घर घुसकर निकाह रुकवा देना। हैदर गुस्से से बोला, आप हमें हमारी ड्यूटी निभाने दें। हमें इत्तला मिली है कि यहाँ ड्रग्स स्मगलर मुस्तकीम दिलावर, जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 5 साल से थी, अपनी बेटी की शादी करवा रहा है। इनकी नज़रें मुस्तकीम साहब को ढूंढने लगी। एसएचओ साहब, शायद आपको गलत फहमी हुई है। हैदर और एसएचओ साहब को बातें करता देख मुस्तकीम साहब ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भागने में आफियत जानी। मुस्तकीम भाग रहा है, सब अलर्ट हो जाओ वहाँ।
मौजूद पुलिस के एक आदमी ने मुस्तकीम साहब को भागते देखा तो ऊंची आवाज़ में बोलकर सबकी तवज्जो इसकी जानिब मबसूल कराई। हवा में गोली चली, सबकी नज़रें इस जानिब गईं। जहाँ से गोली की आवाज़ आई थी। खबरदार, जो कोई मेरे करीब आया, मैं इन लड़की को जान से मार दूंगा। कन मिराल की कनपनी पर रखे मुस्तकीम साहब वार्न करते लहजे में बोले। मिराल ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। मिराल, दानियाल को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। मुस्तकीम साहब ने गन पर अपनी गिरफ्त सख्त की तो मिराल की चीख पूरे घर में गूंजी। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इस लड़की को छोड़ दो। पुलिस ने इसकी उंगली ट्रैगर पर जाती देखी तो फ़ौरन कहा, ठीक है, पहले मेरी बेटी की शादी होने दो, निकाह होगा, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। उन्होंने शर्त रखी, मैं एक धोखेबाज की बेटी से निकाह हरगिज़ नहीं करूंगा। दानियाल ने कहते ही बिना मिराल की परवाह की एक पुलिस के हाथ से गन छीनी और मुस्तकीम साहब पर चला दी। गोली इनका सीना चीरती हुई गुजरी और उन्हें मिराल को धक्का देकर खुद से दूर किया। पिस्तौल हाथ से ज़मीन पर गिरी और वह खुद दिल पर हाथ रखे नीचे गिरते चले गए। खून फवारे की तरह निकलने लगा। डैड जन्नत की दिल खराश आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वो साकित सी खड़े अपने बाप की लाश को देखने लगी। जब पहले सबके हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ मौत से सन्नाटा था। ये क्या किया आपने? आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। एसएचओ साहब दानियाल के पास आते धीमी आवाज़ में बोले। बुराई को आखिर ख़त्म करना होता है, दानियाल ने कहते ही अपने हाथ आगे किए। पुलिस ने उसे हथकड़ियाँ डाली। मिराल, तुम कहती थी ना कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। अब तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। अब तो मेरे बिना कैसे रहोगी? इसने मिराल के पास आते इसके कान में हल्की सी सरगोशी की। वह नम आँखों से दानियाल को देखने लगी। दानियाल को और मुस्तकीम साहब की लाश को पुलिस अपने साथ ले गई। जोया बेगम अब्बास साहब तो बस तमाशा देखते रह गए। सब मेहमान जा चुके थे। खानदान वालों ने बहुत बातें की कि जांच पड़ताल के बगैर ही रिश्ता कर दिया। क्या कमी थी बड़ी बहू में, तो दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ी। कर्ज ही था ना, उतर जाता। जोया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में है। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें इसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी लालच ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो जोया बेगम पर चिल्लाए थे, जो दानियाल के जाने के बाद से ज़मीन पर बैठी बस ज़मीन को घूरी जा रही थी। मैं माँ हूँ, इसकी माँ, तो अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है। मैंने भी अच्छा सोचा। मुझे क्या पता था कि इसका बाप फ्रॉड करके यहाँ आया है। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी इन लोगों से मदद ना मांगती। वो जन्नत को देखकर अपनी आंखों में नफरत लिए बोली, जो इस जगह बैठी थी जहाँ थोड़ी देर पहले मुस्तकीम साहब की लाश पड़ी हुई थी। वो खाली खाली नज़रों से इस जगह को देख रही थी और आंखों से आंसू जा रहे थे। यहाँ क्यों बैठी हो? तुम निकलो मेरे घर से। सोया बेगम गुस्से से जन्नत की तरफ आई और उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया। जन्नत अब भी बुत बनी इस जगह को देख रही थी। अम्मी, छोड़ दे उसे, इसका क्या कसूर है? मिराल ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। यही है सारे फसाद की जड़। काश कि मैं पैसों की लालच में ना आती तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। मेरा बेटा मेरे सामने होता। वो जन्नत को ज़मीन पर फेंकते अपनी खाली हाथों को देखने लगी। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब्बास साहब ने तंजिया बोला तो जोया बेगम ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। मिराल, मैंने तुम्हारे जैसे हीरे की भी कदर नहीं की, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गई थी। मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे के हंसते बसते घर को उजाड़ने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मिराल के सामने हाथ जोड़े, जिन्हें मिराल ने थाम कर नीचे किया। अम्मी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। मिराल ने उन्हें गले लगाया। अगर तुम माफ़ करोगी तो मुझे अल्लाह भी माफ़ कर देगा। उन्होंने दोबारा मिराल के आगे हाथ जोड़े। हैदर साहब और जरनीश को बहुत खुशी हुई कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। हैदर घर में दाखिल हुआ। वो दानियाल के साथ पुलिस स्टेशन गया था। इसने आते ही सबको मुखातिब किया। इन लोगों का पूरा गैंग था जो कि अपना नाम बदल बदल कर घूम रहा था। पुलिस ने बाकी सब लोगों को पकड़ लिया था। मुस्तकीम अंकल इन सब के लीडर थे। इनके बंदों ने ही मुस्तकीम अंकल का पता बताया था। पुलिस मुस्तकीम अंकल को ढूंढ रही थी और ये बात वो जानते थे। इसलिए वो जन्नत को मजबूत हाथों में सौंप कर यहाँ से भागकर अमेरिका जाने का सोच रहे थे, जहाँ उन्हें कोई ना पहचान सके। लेकिन पुलिस ने इनका बना बनाया खेल बर्बाद कर दिया। इसने सब पर एक और बम फोड़ा। और दानियाल, वो कब वापस आएंगे? मिराल ने धीमी आवाज़ में पूछा। दानियाल भाई को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर देखो क्या फ़ैसला होता है। हैदर की बात सुनकर मिराल को लगा कि शायद अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। यही हाल जोया बेगम का भी था। दानियाल भाई ने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस बुराई को ख़त्म किया। इंशाल्लाह उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जरनिश ने मिराल के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। इंशाल्लाह, मिराल फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली।
बेकरारी सी बेकरारी है, विसल है और फराक तारी है जो गुजारी न जा सके हमसे। हमने वो ज़िंदगी गुजारी है बिन तुम्हारे कभी नहीं आई। क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है? इससे कहो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतज़ारी है। एक महक सिमत दिल से आती आई थी, ये समझा तेरी सवारी है। खुश रहे तू कि ज़िंदगी अपनी उम्र भर की उम्मीदवारी है। कुछ सालों बाद कोर्ट के फैसले के मुताबिक दानियाल बेगुनाह था, उसे सज़ा नहीं हुई। हाँ, मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। आज जर्निश और हैदर का निकाह था। मिराल और जोया बेगम सुबह से घन चक्कर बनी हुई थी, कभी कोई काम कभी कोई काम। ऊपर से दानियाल की बेटी मिनाल, जो 2 साल पहले दानियाल और मिराल की ज़िंदगी में आई, जिसने उन्हें दोबारा से जीने की उम्मीद दी। जिस दिन मिनाल पैदा हुई, इस दिन दानियाल की जॉब कहीं अच्छी जगह लग गई थी, जिस वजह से इसके घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सच कहते हैं बेटियां अपना अपना नसीब अपने साथ लाती हैं। मिनाल ने पूरा घर पर सर पे उठाया हुआ था। मिनाल कभी इसके पीछे भाग रही थी तो कभी किचन के काम कर रही थी। मिनाल की बच्ची, रुक जाओ, मैं थक गई हूँ। जर्निश भागती हुई मिनाल को देखकर भूली हुई सांसों के साथ बोली। मिनाल जर्निश को मिनाल के पीछे लगाती खुद काम करने में मसरूफ़ हो गई थी। मुझे तुम आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओ। वो अपनी ज़बान वो अपनी आंखें टपटपाती जर्निश को देखकर मासूमियत से बोली, मैं क्यों लेकर जाऊं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने? तुम पहले मुझे फुप्पो बोल। किसी बच्चे को देखा है जो अपनी फुप्पो को तुम कहकर बुलाता है? जर्निश ने उसे घूरा। हाँ, लाद आया, मामा की दोस्त जाला आंटी है ना, इनता बेटा शालार, वो ना अपनी फुप्पो को फशाद की जल बोलता है। वो अपने दिमाग पर जोर डालती अपनी ज़बान में बोली, क्या बोलता है? जर्नीश ने नासमझी से पूछा। उसे मिनाल की बात समझ न आई। उफ, तुम्हें तुझ समझ नहीं आता, दंदी तुड़ैल। वो अपने छोटे छोटे हाथों को अपने सर पर मारती गुस्से से बोली, फसाद की जड़ बोल रही है मेरी बेटी। बाहर से आते दानियाल ने फूफू भतीजी की सारी बातें सुन ली थी। तभी अपनी मुस्कुराहट दबाता जर्निश को बताने लगा, अब समझ आई, अब मैं तुम्हें भी जही बोलूँगी। वो शरारत से एक आंख दबाती दानियाल की गोद में जा बैठी। दानियाल का जोरदार कहा गूंजा। जर्निश के तो तन बदन में आग लग गई। मैं फसाद की जड़ हूँ, ठीक है, आज चली जाऊंगी ना, तो फिर तुम मुझे याद करोगी, मैं भी कभी वापस नहीं आऊँगी। जर्निश अपने ना नजर आने वाले आंसू साफ करने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। वो जर्निश की बातों से तड़प गई और फ़ौरन से जर्निश के पास आई, उसके गाल पर अपने लब रखे। मजाक अपनी जगह था, लेकिन उसे जर्निश से बहुत प्यार था। अच्छा, अब बोलो फुप्पो, फिर मैं और तुम आइसक्रीम खाने जाएंगे। इसने भी मिनाल का गाल चूमा। पाली फुत्तो दानी, आई लव यू। मिनाल ने गहरी मुस्कुराहट से जर्निश को देखा। आई लव यू टू, जर्निश ने कहते ही दोबारा इसका गाल चूमा। दानियाल सोफे पे बैठा फूफी भतीजे के प्यार को देख रहा था कि अचानक इसका फ़ोन रिंग हुआ। इसने स्क्रीन पर देखा जहां हैदर कॉलिंग लिखा था। दानियाल ने साइट पर जाकर कॉल अटेंड की। हाँ हैदर, कुछ पता चला जन्नत के बारे में? दानियाल ने फ़ोन उठाते ही हैदर से इस्तफसार किया। नहीं भाई, कुछ पता नहीं चला। जिन लोगों को जन्नत को ढूंढने के लिए लगाया गया था, उन्हें जन्नत का कोई सुराग नहीं मिला। इनफैक्ट इनकी सोसाइटी में भी किसी को नहीं पता कि इस दिन के बाद से जन्नत कहाँ गई। स्पीकर से हैदर की आवाज़ गूंजी तो दानियाल के चेहरे पर परेशानी के तासुरात छा गए। अच्छा ठीक है, जिन लोगों को जन्नत को ढूंढने के लिए लगाया था उन्हें मिला कर दो, उन्हें मना कर दो, अब जन्नत ही कोई तलाश नहीं करेगा। दानियाल संजीदगी से बोला तो हैदर ने जी अच्छा कहकर फ़ोन बंद कर दिया। बिलाल के लाख मना करने के बावजूद भी जोया बेगम ने जन्नत को घर से बाहर निकाल दिया था। दानियाल को जब ये खबर मिली तो इसने पुलिस स्टेशन से आते ही हैदर को जन्नत की तलाश के लिए लगा दिया, लेकिन 3 साल हो गए, जन्नत का कोई अता पता नहीं मिला कि वो कहाँ गई, कहाँ रहती है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। सरनिश दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी अपने सजे सवरे रूप को देख रही थी। ब्लड रंग का लहंगा पहने, लाइट सा मेकअप किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमरे में दाखिल होती मिराल की नज़र जर्निश पर पड़ी। मिराल जर्निश को बुलाने आई थी क्योंकि मौलवी साहब आ चुके थे। जर्निश के सजे संवरे रूप को देखकर मिराल ने बेसाख्ता दिल में इसकी नज़र उतारी, लेकिन जर्निश को खुद को आईने में देख मिराल को गुस्सा आया। जर्निश जब दुल्हन तैयार होती है तो वो खुद को आईने में नहीं देखती, उसे देखने का पहला हक इसके शौहर का होता है। मिराल ने इसके पास आते प्यार से इसके सर पर उड़ा
हुआ दुपट्टा ठीक करते कहा। मतलब कि अब मैं खुद को देख भी नहीं सकती। ये रिवाज कब शुरू हुआ? जरनिश ने पहले रूंधी सूरत बनाकर बाद में मुंह के जावी बिगाड़ कर ना समझी से इस्तफसार किया। बहुत बातें करती हो तुम। चलो नीचे, मौलवी साहब आ गए हैं। कुछ तो रहम करो, मेरे भाई को इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ है। मिराल इसके सर पर हल्की सी चपत लगाती शरारत से आंख दबा कर बोली। इसकी बातों से जरनिश ने शर्म शर्म से नजरें झुका ली। हया की लाली चेहरे पर बिखरने लगी। ओह, शर्म आ रही है? मिराल ने उसे फिर से तंग किया। मिराल, जरनिश ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई। अच्छा सॉरी, मिराल ने अपनी हंसी दबाते कहा। फिर वो जरनिश को घूंघट उड़ाकर नीचे ले गई। जरनिश अब्बास बिन्त अब्बास अब्दुल्ला, आपका निकाह हैदर जुनैद वल जुनैद जुनैद समीर से बविस 50 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वाह ने निकाह शुरू किया। जी हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ कबूल है। जरनिश ने एजाब कबूल के बाद अपनी झुकी हुई नज़रें उठाकर अपने सामने बैठे हैदर को देखा, जो मौलवी साहब की बात का जवाब दे रहा था। इसकी नज़रें भी जरनिश पर थीं। इसने जरनिश को आंख मारी। जरनिश सटपटा कर रह गई और फिर से नजरें झुका ली। निकाह हो चुका था। वो थोड़ी देर में जरनिश अब्बास से जरनिश हैदर बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद जरनिश की रुखसती का शोर उठा। हैदर को दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो जरनिश जो उसे मुंह नहीं लगाती थी, वो आज इसकी बीवी बन गई थी। उसे तो यकीन ही आ रहा था। इसने जरनिश को शादी के लिए मनाने की कितनी मिन्नतें की थी, कितने पापड़ बेले थे। आखिरकार इसकी मेहनत रंग ले आई। आज मैं तुमसे खुद के सारे की हुई सारी हिसाब लूँगा, वो दिल ही दिल में बोला था। दूसरी जानिब जरनिश के दिल में भी हैदर के लिए कहीं न कहीं मोहब्बत जाग चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी खुशदिली और रजामंदी से अपनाया और यूं इन दोनों ने एक दूसरे के संग अपनी नई जिंदगी का आगाज़ किया। दानियार और मिनाल कमरे में आए तो इन दोनों की नज़र मिराल पर पड़ी, जो कि कमरे की साफ सफाई करने में मसरूफ़ थी। साथ साथ मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। जरनिश की रुखसती के बाद मिराल सब मेहमानों को अल्लाह हाफिज करती कमरे में सोने के लिए आई, लेकिन कमरे का हशर नशर देखकर इसका पारा हाई हुआ था। इन दोनों बाप बेटी ने तो मुझे पागल किया हुआ है। जिधर देखो खिलौने बिखरे रहते, उठा उठा कर मेरी कमर टूट गई, लेकिन खिलौने नहीं ख़त्म हो रहे। गौर करने पर पता चला कि इन दोनों बाप बेटी की ही इज्जत अफजाई हो रही थी। बाबा की दान आप किश तो डांट रही हैं? मिनाल ने ना समझी से पूछा तो मिराल ने मिनाल और दानियाल को घूरा। तुम्हें और तुम्हारे बाबा को डांट रही हूँ। इतना गंद किया हुआ है कमरे में, हर जगह खिलौने ही खिलौने। मैं तो तुम्हारी माँ नहीं, नौकरानी हूँ, जो बस हर वक्त कमरा ही साफ करती रहे। वो आखिरी खिलौना टोकरी में डालते गुस्से से बोली। मामा की जान देते ना, तैशित हमें दांत रही है। वो मुँह बसोर कर दानियाल को मिराल की शिकायत लगाने लगी। दानियाल को भी साख्ता इसकी मासूमियत पे प्यार आया। इसने मिनाल के बालों पर अपने लब रखे। ये तुम क्या बाबा की जान मामा की जान बोलती रहती हो? सीधी तरह कहा करो मामा बाबा। वो मिनाल को हर बार मना करती थी, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। उसे दानियाल ने कहा था कि वो उसे बाबा की बजाय मामा की जान बोला करे, और मिनाल को बाबा की जान। देखो मामा की दान फिर से दांत रही है मुझे। आप कुछ कहते तू नहीं। वो अब की बार मिनाल को आंखें दिखाने लगी। हाँ क्या करेंगे तुम्हारे बाबा, गलती भी तो इन्हीं की है। उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं तुम्हें। वो दानियाल को घूरती हुई मिनाल से बोली। मिनाल के सामने मैं कुछ नहीं बोल रहा, बाद में बताऊंगा तुम्हें। इसने मिनाल के कान के करीब झुककर हल्की सी सरगोशी की। मिनाल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सोने के लिए अपना बिस्तर ठीक करने लगी। तुमने सोना है मिनाल? तो आओ तुम्हें सुला दूँ। अगर नहीं सोना तो अपने बाबा को लेकर बाहर जाओ और जाते हुए लाइट ऑफ करते जाना। मिनाल कहते ही सोने के लिए लेट गई। इस पर दानियाल की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बाबा ती दान, मुझे तो सोना है, मैं थक गई हूँ। वो भी कहते मिराल के साथ लेट गई। दानियाल भी लाइट ऑफ करके मुंह बनाकर अपनी जगह पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मिनाल को सुनाकर मिनाल ने करवट बदली तो दानियाल जाग रहा। दानियाल, आप सोए नहीं अभी तक? इसने दानियाल को जागते देख आहिस्ता आवाज़ में पूछा। अमूमन इस टाइम तक दानियाल सो जाता था। सब कुछ कितना अच्छा हो गया मिराल हमारी ज़िंदगी में। मिनाल का आना, मेरी अच्छी जॉब लग जाना, बाबा का ठीक हो जाना, अम्मी का तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव, और आज तो जरनिश के फ़राइज़ से भी फारिग हो गया। मुआवजा हुआ है हम पर। पता नहीं हमारी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई। रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। वो छत की जानिब देखकर मिराल से बोला। और तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुमने हर हालात में मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और फिर मिनाल की सूरत में एक खूबसूरत तोहफ़ा भी दिया। मैं तुम्हें इस तोहफ़े के बदले जितने भी तोहफ़े दूँ, ये तोहफ़े इन सब के आगे बहुत कीमती है। वो सोई हुई मिनाल को देखकर मुस्कुरा कर मिराल से बोला।
हमने मुश्किल हालात में भी सब्र से काम लिया, तभी हमें इसका फल मिला। अच्छा वैसे एक बात पूछूं? वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती दानियाल से बोली। हाँ पूछो, एक नहीं 100 बातें पूछो। वो दोनों सीधे लेटे कमरे की छत को घूर रहे थे। वादा करें दानियाल, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे भी हालात हों। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे मरते दम तक। इसने दानियाल के सीने पर अपना सर रखा। मेरी सांसों में बसती हो तुम, भला कोई सांसों के बगैर भी जी सकता है, और मेरा इश्क तुम पर मरते दम तक मेहरबान रहेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इसकी बातों से मिराल मुस्कुराती उसे खुद पर रश्क होने लगा कि उसे इतना चाहने वाला शौहर मिला है। इन दोनों ने अपने पहलू में सोई हुई मिनाल को देखा। दानियाल ने मिराल के सर पर अपना सर रखा। दोनों ने अपनी आंखें मूंद लीं और जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। दूर खड़ी किस्मत इन तीनों को देखकर मुस्कुराई थी। ख़त्म हुई इश्क मेहरबान की एक नई दास्तान, ना चाहते हुए भी तुझे खुद से दूर करके कर लिया हमने हमने खुद ही का इम्तिहान। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।